आज का जो टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण, और ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन जो है वो है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, यानी बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। ऑप्शन ए CaOH2, CaCO3, NaHCO3 और डी जो है वो है Na2CO3। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी जो है डाई सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट और डी जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन ई जो है वो नन ऑफ दीज। तो बेकिंग सोडा जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। धोने के सोडे का केमिकल फार्मूला, यानी धोने के सोडे का केमिकल फार्मूला क्या है? धोने का सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, साधारणतः यानी जनरली पाक सोडा मीन्स बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के रूप में नहीं जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के रूप में जानते हैं। तो ये जो होगा ऑप्शन ए गलत है। अग्निशामक में पाक सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, तो ये सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, तो ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन 2 और 3 जो होगा वो सही है। नेक्स्ट, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए रंग बढ़ाने में, बी स्वाद बढ़ाने में, सी सुरक्षित रखने में और डी जो है वह पाइसीकरण में। तो MSG का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है स्वाद बढ़ाने में और सुरक्षित रखने में। तो ऑप्शन बी एंड सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है नेचुरली टमाटर में यानी टोमेटो में और पनीर ये सब चीज़ में ये पाया जाता है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ऑप्शन बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण यानी कौन सा सॉल्ट सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागर में पाया जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम पे जो होता है Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे निगेटिव चार्ज होता है। तो सागर में, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? खाने का नमक जो NaCl है वो किससे बनता है? तो वो जो बनता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक यानी NaCl का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग उदासीन लवण भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और NaCl का जो एग्जाम्पल होगा, खाने का लवण का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एक NaCl होगा, फिर होगा KNO3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, तो हाँ होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, तो हाँ ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में यानी नेचर में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, तो ये मुक्त रूप से पाया नहीं जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता है सही है तो A, B एंड C होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है मीन्स गलत है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तो हाँ ये सही है। ऑक्सीकारक है, यानी ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी सही है। जल में अधिक विलय होता है, तो ये गलत है, जल में अधिक विलय नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रसायन यौगिक होता है, रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में जो रासायनिक यौगिक होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, इनो यानी जब हम लोग इनो को जल में डालते हैं तो वो बुलबुला बनता है, जिसका रीजन क्या है? तो जो बुलबुला बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बनता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, यानी फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, बी जो है मुक्त ब्रोमीन निकलती है इससे, सी जो है वो प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, और डी जो है वो विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो सोडियम प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन ए यानी सोडियम थायोसल्फेट उपाचयक की भांति यूज होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, यानी फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, तो ये कृत्रिम प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ हम लोग कृत्रिम वर्षा, ये भी सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूध मैग्नीशिया प्रति अम्ल, तो ये भी सही है। मीन्स पूछा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आयनी यौगिकों से संबंधित यानी रिलेटेड निम्न कथनों पे विचार करना है। आयनी यौगिक अल्कोहल में विलय होता है, और टू जो है वो है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होता है, तो हाँ ये अल्कोहल में अविलय होता है। ऑप्शन 2, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये विद्युत के चालक होते ही नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन ए केवल एक ओनली वन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, मीन्स गाढ़ा है? ऑप्शन ए अल्कोहल, बी पानी यानी वाटर, सी शहद, और डी जो है वो गैसोलीन। तो सबसे ज़्यादा जो श्यान होता है वो होता है शहद का होता है, शहद होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।